गलत बोल रहे हैं? सहनशीलता यानी धरती के बाद किसी में अगर सहने की क्षमता है एक स्त्री में। छोटा तो ट्राई कर लीजिएगा, एक बच्चा पति को एक पत्नी को दीजिएगा और उसी समय वो 1 नंबर या 2 नंबर कर दे, उसके भाव से पता चल जाएगा। तो बोले तुरंत इसको दूर करो। 75 साल बाद आज इस देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको भी राष्ट्रपति बोला गया था और आज इनको भी राष्ट्रपति बोला जाता है। यानी 75 सालों में इस पुरुष प्रधान देश को महिला के लिए वो शब्द नहीं मिला कि अगर महिला यहाँ आएगी तो उसे क्या कहेंगे। अरे भाई ठीक है, पुरुष राष्ट्रपति हो सकता है, एक महिला के लिए तो अलग शब्द होना चाहिए था। या फिर कोई ऐसा शब्द चुनते राष्ट्रपति के लिए जो दोनों के लिए होता। बताइए, राष्ट्रपति महिला के लिए उचित है? यानी 75 सालों में इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को एक शब्द नहीं मिला कि अगर कोई महिला यहाँ पे आएगी तो उसे क्या कहेंगे। राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति और प्रतिभा सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति। क्या आए थे? हम लिख के आए थे कि कोयला को लेकर किस दिन बहस करेंगे, विस्थापन को लेकर कब बहस करेंगे, हमको क्या बहस करना है। और 8 तारीख को, क्योंकि हमको आइडिया नहीं था कि 8 तारीख को शनिचर रविवार छुट्टी मिलेगा, आज हम अपनी डायरी में लिख के आए थे कि जब 8 तारीख को मेरा सदन में विधानसभा के अंदर जब मेरे को मेरा बात रखने का समय आएगा तो आज हम सरकार आसन के माध्यम से, आसन यानी जो सदन है, जो स्पीकर है, उनके माध्यम से राज्य की सरकार से आज हमारा मांग होता, डिमांड होता कि राज्य में 33% आरक्षण महिलाओं को तमाम नौकरियों में दिया जाए। ये मांग आज हम करने वाले थे, लेकिन क्योंकि आज छुट्टी हो गया है, कोई बात नहीं। अभी हर एक विभाग का बजट पे चर्चा होता है। जैसे कल ग्रामीण विकास पंचायती राज के बजट पे चर्चा था, परसों कृषि विभाग के बजट पे चर्चा था, तो जिस दिन महिला कल्याण बाल विकास के बजट पे चर्चा होगा, हम आपको कह के जा रहे हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं। जब चर्चा होगा और उस चर्चा में जब हम भाग लेंगे तो कोई मजबूती के साथ कहेंगे कि हमारी बहनों को, हमारी दीदियों को, आधी आबादी को कम से कम अभी 1/3 आरक्षण इस राज्य में देने का काम करेगा तमाम नौकरियों में। चाहे वीडियो बनने का बात हो, CO बनने का बात हो, दरोगा बनने का बात हो, हवलदार बनने का बात हो, इंजीनियर बनने का बात हो, इस राज्य की तमाम नौकरियों में 100 में 33 महिलाओं को सुनिश्चित करना होगा। ये मांग है, क्योंकि ये समय, ये 21वीं सदी का समय है। निसंदेह ये समय महिला सशक्तिकरण का है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना होगा। जैसा जयमंती दीदी ने अपनी व्यथा को सुनाया, देवेंद्र दादा ने भी अपनी व्यथा को सुनाया कि हमने संघर्ष किया है, सरकारों ने प्रयास किया है और आम जनमानस में भी एक चेतना जगी है कि समय बदला है। लेकिन इसके बाद भी हमें इस बात को मानना होगा कि आखिर ये जो समाज है, जो कई हजार सालों से जिसका अस्तित्व है, इसकी सोच कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान रही है। ये जो समाज है, इस समाज का जो आधार है, इस समाज का जो व्यवहार है, ये आपको मानना होगा। भले वो आपके भाई हैं, आपके चाचा है, आपके मामा है, या आपके पति है, या आपके कोई भी है तो पुरुष। और ये समाज का जो आचरण रहा है, व्यवहार रहा है, वो कहीं ना कहीं पुरुषवादी रहा है। इसीलिए तो सन 1950 में इस देश के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 75 साल बाद आज इस देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको भी राष्ट्रपति बोला गया था और आज इनको भी राष्ट्रपति बोला जाता। यानी 75 सालों में इस पुरुष प्रधान देश को महिला के लिए वो शब्द नहीं मिला कि अगर महिला यहाँ आएगी तो उसे क्या कहेंगे। अरे भाई ठीक है, पुरुष राष्ट्रपति हो सकता है, एक महिला के लिए तो अलग शब्द होना चाहिए था। या फिर कोई ऐसा शब्द चुनते राष्ट्रपति के लिए जो दोनों के लिए होता। बताइए, राष्ट्रपति महिला के लिए उचित है? यानी 75 सालों में इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को एक शब्द नहीं मिला कि अगर कोई महिला यहाँ पे आएगी तो उसे क्या कहेंगे। राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति और प्रतिभा सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति। तो ये आपको मानना होगा, ये पितृ प्रधान सोच की देन है। अभी एक हम लोग कहावत पढ़ते हैं अंग्रेजी में, मैन इज मॉर्टल। कहा भाई वोमेन कहाँ चली गई, वो अमृत पी गई है क्या? बड़ा हमने अंग्रेजी में कहावत हो, मैन इज मॉर्टल। मैन बोले क्या, पुरुष। महिला कहाँ चली गई भाई? तब दोनों शब्द, दोनों को इंक्लूड कहने किए कि मैन एंड वोमेन आर इमॉर्टल।
सो इमॉर्टल। तो कहीं ना कहीं जो सोच रही है, सोच हजारों सालों की है। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, क्योंकि इस उदाहरण को देने के बाद हो सके मेरी बहुत सारी लोग आलोचना करें, हमारी बुराई, हमारा टांग खींचे, लेकिन सच बातें सुनाते। अभी सपोज है हमारी अपने पति के जिंदा रहते अगर स्वर्ग सिधारती है, 70 साल उम्र, 80 जितना भी 100 साल ही कहना है, हम उनको क्या कहते हैं? सुहागन कहते हैं ना। यानी पति जिंदा है और अगर वो स्वर्ग सिधारती है, सुहागन। लेकिन बेचारी अगर पति पहले गुजर जाए तो अभागन। एक छोटा सा लॉजिक देखिएगा, जनरली यहाँ जितने लोग शादीशुदा हैं, भाई हम भी नहीं है और देवदत्ता भी नहीं है, तो जितने लोग शादीशुदा है, बेटी भी नहीं की अभी, तो जितने लोग शादीशुदा है, आप थोड़ा सा स्टडी किया यही कितने हैं? नहीं करने से भी 2-3 हजार लोग हैं। इनमें से नहीं करने से भी 1000 लोग शादीशुदा है। आप हमको एक रिपोर्ट बताइए तो कि लड़का को उम्र ज्यादा है कि लड़की का? लड़का का। एक वो 2 अपवाद होगा, मुश्किल से एक वो भी, हमें लगता है यहाँ एक भी नहीं होगा। यानी 1000 में 1000 जो शादी हुआ है उसमें लड़का 5 साल लड़की से बड़ा है, कोई 10 साल बड़ा है, कोई 4 साल बड़ा है, कोई 15 साल बड़ा है कि नहीं? और आप क्या चाहते हैं? एक तो अपनी उम्र की छोटी लड़की से शादी भी की है और चाहते हैं मेरा जीते भी तुम मरेगी तब तुमको सुहागन करेगी। यानी एक तो कम उम्र में शादी करके लाए हैं और क्या चाह रहे हैं कि हमसे 2 साल पहले ही मर जाओ भाई। हो सके मेरे इस स्टेटमेंट के बाद मेरी लोग आलोचना करें कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचा जाए, ये व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि सोच पुरुषवादी है। इस समाज का निर्माण ही पुरुषवादी सोच से हुआ है। सिंपल बात है कि तुमसे शादी भी करेंगे, तुम छोटी है हमसे 10 साल और हमसे 10 साल पहले गुजर जाओ तब ठीक है। इसलिए चूंकि ढांचा पुरुष प्रधान का रहा है, बदलाव हुए हैं, संघर्ष हुआ है। महापुरुष चाहे ज्योतिबा फुल्ले रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, या तमाम महापुरुष संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 75 साल में महिला अगर इस राष्ट्र की संवैधानिक सर्वोपरि पद पर आ जाए तो उसके लिए एक शब्द नहीं खोज पाए हैं। ये भी सत्य है हमारे देश का। खैर, जयमती दी ने जो हमारी तमाम की विधायक की प्रत्याशी रही हैं, बहुत सुंदर इन्होंने कहा कि जब आप इतिहास को लिखेंगे, आने वाली पीढ़ियां आपकी कसमें खाएंगी। आज नारी सशक्तिकरण का दौर है और हमें पूर्ण आशा है इस दौर को सबल करने के लिए आप तमाम हमारी दीदियां, हमारी बहनें पीछे नहीं हटेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात और एक बात दीदी लोग, क्योंकि हमेशा इस विषय पे आता है, पुरुष और नारी की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि नारियां कोमल होती हैं, और अक्सर कविताओं में देखिएगा, शेरो शायरी में पढ़ेगा, जब एक स्त्री की बात आती है तो कोमल, सरल, नाजुक इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा, जितनी मेरी दीदियां हैं, अगर कोई इन शब्दों का आपके लिए प्रयोग करे तो उसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये विधि का निर्णय है आपके लिए, जिसने संसार को बनाया है। कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहेगुरु कहे, कोई मरांग गुरु कहे, कोई बुढ़ा बाबा कहे, कोई प्रकृति कहे, जिसने भी ईश्वर, जिसने भी संसार को बनाया है, उसने वास्तव में बनावट की दृष्टि से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को मुलायम बनाया। मेरा तर्क सुनिएगा, क्यों हो सके मेरी आलोचना आप कर दें कि आप स्त्रियों के लिए मुलायम, सरल, कोमल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा तर्क सुनिएगा। अच्छा, आपने मिट्टी के बर्तन को बनते हुए देखा है? अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर मिट्टी कठोर है तो क्या वो बर्तन बनेगी? नहीं बनेगी ना। यानी मिट्टी को पानी में